तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। क्या यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं? क्या वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं? सपा सांसद के बड़े दावे से यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और दावों का दौर भी तेज होता जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच यह सियासी टकराव कोई नया नहीं है। दोनों नेताओं के बीच आए दिन मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक वार पलटवार देखने को मिलता रहता है। कभी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं तो कभी अखिलेश यादव तंज भरे अंदाज में पलटवार करते नजर आते हैं। कई मौकों पर अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में आने तक का ऑफर दे दिया। एक बार तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के पास सच में 100 से ज्यादा विधायक हैं तो वे उन्हें लेकर समाजवादी पार्टी में आ जाए, सपा उनका समर्थन करेगी और वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बयान ने उस समय सियासी गलियारों में खूब हलचल मचा दी। अब हाल ही में सियासी जंग में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है, जब केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कारणों से बीजेपी उन्हें फिलहाल शामिल नहीं कर रही। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। अखिलेश यादव ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले केशव प्रसाद मौर्य यह बताएं कि बीजेपी उनके संपर्क में है या नहीं। वे मेन लाइन में है, साइड लाइन में है या पूरी तरह आउट ऑफ लाइन हो चुके हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के दावे पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा पलटवार किया। वहीं अब इस बयानबाजी की कड़ी में चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ही समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उस सवाल पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ही समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। ये कोई छोटा दावा उनका नहीं है, बहुत बड़ा दावा है बड़े नेता के लिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिराथू से जुड़े रहने के दौरान केशव प्रसाद मौर्य खुद सपा के संपर्क में रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेना है या नहीं, इसका फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। यही नहीं, सपा सांसद ने भगवान श्री राम को भी समाजवादी बताते हुए एक अलग ही सियासी संदेश देने की कोशिश की। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जरा आप भी सुनिए वीरेंद्र सिंह को। अभी इसी बयान के कारण वो चुनाव अपना नहीं जीत पाए और इस बार भी उनको फिर लड़ना है वहीं से। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। मतलब स्थिति गड़बड़ चल रही है प्रदेश में, क्या चल रहा है? कहाँ से जीतेंगे वो? जहाँ से जीतेंगे वहां से पीडीए का साथी उन्हें हराएगा। आपने भगवान राम को पीडीए से जुड़ा हुआ बताया जब वनवास के दौरान उन्हें, क्या रहा? देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से।
और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का नाम लिए थे। तो सुना आपने, भले ही यह बयान हंसी मजाक में दिया गया हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि यह सिर्फ जुबानी जंग है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा हुआ है। साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हैं। आने वाले समय में यह आरोप प्रत्यारोप और तेज हो सकता है, क्योंकि अब प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और हर बयान का सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है। सपा सांसद के बयान से अलग हटकर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के भीतर भी समय समय पर हलचल और बगावत की खबरें सामने आती रही हैं। बीते कुछ सालों में कई ऐसे मौके सामने आए जब यह चर्चा तेज हुई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की नाराजगी को लेकर भी कई बार राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगती रही। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सियासी चर्चाओं में यह कहा जाता रहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। कभी संगठन को लेकर तो कभी सरकार में अपनी भूमिका को लेकर असंतोष की बातें सामने आती रही हैं। यही वजह कि राजनीतिक विरोधी अक्सर यह तंज कसते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसी कारण वे आए दिन नाराज दिखाई देते हैं। अब सपा सांसद ने बड़ा दावा करके माहौल को और गर्म कर दिया है, लेकिन बीजेपी कहती कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष ऐसे मुद्दे उछालता है ताकि भ्रम फैलाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।